नवाज शरीफ की हुकूमत थी, हामिद मीर साहब पर कातिलाना हमला हुआ। मतलब कि जो जुल्म था उस वक्त का, हामिद मीर साहब उसका मजा चख चुके हैं, लेकिन आज उसके दोस्त कत्ल भी हो रहे हैं, गिरफ्तार भी हो रहे हैं। कि जब उनके पर हमला हुआ तो तस्वीरें चली, ये DGISI की उस वक्त तस्वीरें चली थी। जियो के ऊपर जनरल ज़हीरुल इस्लाम का नाम लेकर इल्जामात लगाए गए कि हामिद मीर साहब के ऊपर कातलाना हमला उन्होंने करवाया। वो समझते हैं कि ये आग उनके घरों तक नहीं पहुंचेगी, ये उनकी गलतफहमी है। ये आग उनके घरों तक भी पहुंचेगी, उनके घर की खवातीन तक भी पहुंचेगी अगर वो आवाज नहीं उठाएंगे। आज जब हमारे साथ ये हो रहा है, हमें अब एहसास हो रहा है कि वाकई ही ये 75 साल से जो गुलामी थी, जो ज़हनी गुलामी थी, जो हमें कैद करके रखा गया था, इसे अब खत्म होना चाहिए। कल जब गिलगित बल्तिस्तान में मामलात खराब होते थे तो हम कहते थे कि शायद उन लोगों में कोई मसला है, वो शायद एंटी स्टेट है, इसलिए उनके साथ ये प्रॉब्लम हो। जी तो नाजरीन, मौजूद हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर कमर मीकन साहब से। इनसे आज के एहतजाज के हवाले से, इमरान रियाज की गिरफ्तारी के हवाले से, सहाफ़त पे जो जुल्म व जबर हो रहा है उनके हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक ठीक था। सर, खबरें फैलाना, सच खबर देना, सच बात करना अंबिया से दी हुई हमें जो विरासत है। और बात करूं पाकिस्तान की, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसी पाकिस्तान में जो सहाफ़ी रहते हैं, सच बात करते हैं और सच बोलने का उनको सज़ा दी जाती है। क्या कहेंगे इस बारे में? ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है, तशवीशनाक है और काबिल मज़म्मत है। पूरी दुनिया में सहाफ़ियों पर इस किस्म का कोई भी अमल जो है वो, देखिए पहली बात तो 13 महीनों से इस मुल्क के अंदर कोई रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, कोई कानून फॉलो नहीं किया जा रहा है। इस वक्त मौजूदा दौर में जज ऑर्डर्स पास करते हैं और उनको बूट की नोक पर रखा जाता है। किसी ऑर्डर की कहते हैं कि किसी ऑर्डर को मान लिया जाए, अभी तक वो नहीं हो रहा। ऑर्डर हुए जा रहे हैं, इसको गिरफ्तार नहीं करना, बाहर निकलते साथ उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऑर्डर किए जाते हैं कि बगैर अदालत की इजाजत के आप किसी सहाफ़ी को नहीं उठा सकते। उस सहाफ़ियों को ज्यादा उठाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, पर्चे दिए जाते हैं और उसके बाद फिर लापता कर दिया जाता है। 9 दिन से इमरान रियाज खान साहब लापता हैं। उनकी फैमिली का क्या हाल है, उनके वालिद का क्या हाल? यार झूठ बोलना शुरू कर दें, फिर आप लोग खुश हैं। झूठी तारीफें आप लोगों की करना शुरू कर दें, फिर आप खुश हैं। झूठा बयानियां फैलाना आपका शुरू कर दें, फिर आप खुश हैं। 13-14 पार्टियां मिलकर एक साइड पे खड़ी होगी, आप समझते हैं जो आपके साथ नहीं है वो झूठा है। ताकत आपके पास है, आप समझते हैं मार डालो, रौंद डालो, चीखते रहें, चिल्लाते रहें, किसी को पीटो, किसी को नंगा करो, किसी को जेल में डालो, किसी पे पर्चा डालो, किसी पे केसेस। 8 पेशियां भुगत चुके हैं पिछले 1 महीने में सहाफ़ी। ठीक है, ये इंतहाई अफसोसनाक है, शर्मनाक है और घटिया तरीन अमल है कि जब आप सच को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप सच को दबाने की कोशिश करते हैं। इमरान रियाज खान को तीसरी दफा गिरफ्तार किया गया है। ना पहली दफा वो रुका, झुका, डरा, ना दूसरी दफा झुका, ना डरा, ना वो दबेगी उसकी आवाज, और ना अभी हमें लगता है कि वो बाहर आके कोई आपके गुन गाने लग पड़ेगा। ये गलत फहमी है और उनको अंदर रखकर जो जुल्म तशद्दुद की दास्तान रकम की जा रही है। कल जब बलोचिस्तान के ऊपर जुल्म किया जाता था, कल जब KPK के ऊपर जुल्म किया जाता था, कल जब गिलगित बल्तिस्तान में मामलात खराब होते थे तो हम कहते थे कि शायद उन लोगों में कोई मसला है, वो शायद एंटी स्टेट है, इसलिए उनके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। हम गलत थे भाईजान, हम गलत थे। आज हमारी आंखों का ऑपरेशन हुआ, आज हमारी आंखें खुल चुकी हैं और हमें समझ आया है कि मुहब्बे वतन तो ये लोग थे असल जो वतन की बात करते थे और उन्हें मारा जाता था, गायब कर दिया जाता था, उन पर पर्चे दिए जाते थे, केस बनाए जाते थे। आज जब हमारे साथ ये हो रहा है, हमें अब एहसास हो रहा है कि वाकई ही ये 75 साल से जो गुलामी थी, जो ज़हनी गुलामी थी, जो हमें कैद करके रखा गया था, इसे अब खत्म होना चाहिए। और इमरान रियाज खान इसके खिलाफ एक वाहिद जो सबसे ताकतवर तरीन आवाज थी सुनी जाने वाली पाकिस्तान और पूरी दुनिया में, वो थी और उसको आज बंद कर दिया गया अंदर। तो मकसद यही है, आवाज को दबाना। सर, मैं मीडिया में आता हूँ, आप आते हो, इमरान रियाज साहब आते हैं, ठीक है, अरशद शरीफ साहब आए थे। अगर कोई बात करता है, सच बोलता है, टारगेट उनको नहीं किया जाता, उनकी फैमिलीज को की जाती है। क्या पाकिस्तान में ये होना चाहिए? देखिए, कल एक सीनियर साफ़ी हमारे मज़र साहब, वो हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने एक पुराना वाक़या हमारे साथ शेयर किया।
उन्होंने कहा कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कौन से दौर का वो था, लेकिन उस वक्त भी ऐसा ही किया जाता था। किसानों को उठाया गया, लोगों ने एहतजाज नहीं किया क्योंकि सब लोग बाकी किसान नहीं थे। उसके बाद तालिब इल्मों को उठाया गया, लोगों ने एहतजाज नहीं किया क्योंकि सब तालिब इल्म नहीं थे। उसके बाद किसी और तबके को उठाया गया, लोगों ने एहतजाज नहीं किया। कहा कौन सा हमें उठाया जा रहा है? वो भूल गए कि ये जो आग लगी है ये चलती 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 एक दिन उनके घरों तक पहुंच जाएगी। आज सहाफ़ती बरादरी खामोश है कि डिजिटल मीडिया या इमरान रियाज खान या यूट्यूब या जो लोग मेन स्ट्रीम में नहीं है या उनके हल्का अहबाब में नहीं है, उनके ग्रुप में नहीं है, उनके साथ अगर जुल्म तशद्दुद जबर हो रहा है तो वो खामोश हैं। वो समझते हैं कि ये आग उनके घरों तक नहीं पहुंचेगी, ये उनकी गलतफहमी है। ये आग उनके घरों तक भी पहुंचेगी, उनके घर की खवातीन तक भी पहुंचेगी अगर वो आवाज नहीं उठाएंगे, अगर वो एहतजाज नहीं करेंगे, अगर वो इंसाफ नहीं मांगेंगे, हक नहीं मांगेंगे, अगर वो बाहर निकल कर आवाज नहीं उठाएंगे तो ये आग उनके घरों तक भी पहुंचेगी। और खवातीन तक बात पहुंचा देना, नम शेख को उठाया गया कल, उसके साथ शेख हरकम को 9 मई के बाद से उठाया गया, अभी तक पता नहीं, हम न्यूज से वाबस्ता है, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। फिर औरतों को उठाकर आप डिटेंशन ऑर्डर देकर आप उनको जेल में रख देते हैं। भाई उन्होंने कौन सी तहजीबकारी की है? ना उसका किसी पार्टी से ताल्लुक, ना उसने किसी एहतजाज की कॉल दी, ना वो तोड़ फोड़ में शामिल, किसी पार्टी से उसका ताल्लुक नहीं है। आपने उसको 3MPO के तहत उठाया, 15 दिन के लिए अंदर डाल दिया। कौन सा भाई कानून, कौन सा कानून जिसके तहत इंसाफ मांगा जाए? तो अनम शेख की रिहाई के लिए, इमरान रियाज खान की रिहाई के लिए, शेख हरकम की रिहाई के लिए हम तब तक एहतजाज करते रहेंगे जब तक इन लोगों को रिहा नहीं कर दिया जाता और ये लोग सही सलामत अपने घरों में फैमिली के साथ वापस नहीं आ जाते। सर आखिरी सवाल करूँगा जी। नवाज शरीफ की हुकूमत थी, हामिद मीर साहब पर कातिलाना हमला हुआ, मतलब कि जो जुल्म था उस वक्त का, हामिद मीर साहब उसका मजा चख चुके हैं, लेकिन आज उसके दोस्त कत्ल भी हो रहे हैं, गिरफ्तार भी हो रहे हैं। वही हामिद मीर साहब कुछ बात नहीं करना चाहते, क्या वजह है? हामिद मीर साहब ने किस पे इल्जाम लगाया था? किसी पे भी नहीं। नहीं, उन्होंने इल्जाम लगाया था, बाकायदा इदारे के चीफ की तस्वीरें टीवी के ऊपर चलती रही हैं। उस हामिद मीर साहब पे जब हमला हुआ था तो जियो ने जनरल ज़हीरुल इस्लाम की तस्वीर चलाकर, उस वक्त वो DGIS आए थे, तस्वीर चलाकर जियो के ऊपर ये इल्जामात लगाए कि हामिद मीर साहब पर होने वाला हमला उन्होंने करवाया। किसी ने भी करवाया, हम मजम्मत करते थे, आज भी उसकी मजम्मत करते हैं। हामिद मीर साहब और उन जैसे बाकी साफ़ी भी याद रखें, आज इमरान रियाज के साथ ये हो रहा है तो शायद कल उनके साथ फिर से दोबारा ये हो सकता है। उनके पास बहुत बड़ा पावर है, चैनल पे बैठते हैं, अगर वो आवाज उठाए तो काफी हद तक आसानियां पैदा हो सकती हैं। बहुत मोतबर साफ़ी हैं, काबिल इज्जत हैं। मैंने फैक्ट्स आपके सामने रखे कि जब उनके पर हमला हुआ तो तस्वीरें चली, ये DGIS की उस वक्त तस्वीरें चली थी, जियो के ऊपर जनरल ज़हीरुल इस्लाम का नाम लेकर इल्जामात लगाए गए कि हामिद मीर साहब के ऊपर कातलाना हमला उन्होंने करवाया। लेकिन आज जब ये साफ़ियों के साथ हो रहा है तो हामिद मीर साहब चुप क्यों हैं? हामिद मीर साहब को आवाज़ उठानी चाहिए, इसलिए चले ना उठाएं कि इमरान रियाज जो बात करता है उससे किसी खास पार्टी को फ़ायदा होता है या नहीं होता, इसलिए आवाज़ उठाएं कि यार वो एक सहाफ़ी था, मेन स्ट्रीम मीडिया में उसका तकरीबन 17 साल का एक्सपीरियंस है, 4 दफ़ा उसने अपनी नौकरी गंवाई है। आज अगर उसे पाकिस्तानी कौम और बाहर बैठे हुए लोग सबसे ज़्यादा सुनते हैं तो ये उसकी सच्चाई है, ये उसकी चालाकी नहीं है। ये अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम को पता है क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना। ये 90s का दौर भी नहीं है कि आप किसी को बेवकूफ़ बना लेंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलमिया है, तमाम सहाफ़ती तंजीमों को मिलकर इसकी मजम्मत भी करनी चाहिए, इमरान रियाज खान की बाजियाबी के लिए एहतजाज भी करना चाहिए, पुरअमन मुजाहरे करने चाहिए और हक और सच की आवाज़ के साथ खड़ा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, ये सहाफ़त के हवाले से अगर सहाफ़ियों की बात सुनी जाए और उस पर गौर व फिक्र किया जाए तो अल्लाह की कसम ये लोग हक सच पे करे हैं, क्या झूठ बोल के दुनिया को झूठी खबरें दे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।